हेलो स्टूडेंट्स, मिस्टर मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। क्लास 10th मैथमेटिक्स अपन पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4 सीबीएसई मैथमेटिक्स है। टोटल एनसीईआरटी बेस्ड अपन ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। लास्ट क्लास में अपन ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या पढ़ा था? अपन ने उसको सॉल्व करने की कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड देखी थी। आज अपन इसको सॉल्व करने की फॉर्मूला मेथड देखेंगे और उसके बहुत सारे कंसेप्ट देखने वाले हैं। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला मेथड। हाँ बच्चों, अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लास्ट क्लास में अपन ने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कर लिया था। आज अपन करेंगे फॉर्मूला मेथड। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, अगर ये अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का एक फार्मूला भी होता है। वो फार्मूला हमें जो है पढ़ना है। उस फार्मूले को बोलते हैं श्रीधर-आचार्य फार्मूला। श्रीधर-आचार्य फार्मूला, इस फार्मूले को अपन को सॉल्व करना है। इस फार्मूले से अपन जो है उसको प्रूव करेंगे और इसके कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा जिसका मिड टर्म स्प्लिट आपका नहीं भी हो रहा है ना, तो उसके भी रूट्स बहुत इजीली निकल जाते हैं। तो पहले अपन ये फार्मूला बता देते हैं, फिर मैं आपको उसका प्रूफ भी बताऊंगा। तो ये जो फार्मूला होता है, x की वैल्यू होती है माइनस ऑफ बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस ऑफ 4ac डिवाइडेड बाय 2a। x की जो वैल्यू होती है वो होती है, फार्मूला ये होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। आप कह रहे होंगे सही है, प्लस माइनस दो हैं। हाँ, ये दोनों हैं, प्लस भी है माइनस भी है। एक बार अपन प्लस का साइन लेंगे और एक बार अपन माइनस का साइन लेंगे। जब अपन माइनस का साइन लेंगे तो ये माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस ऑफ 4ac डिवाइडेड बाय 2a हो जाएगा। जब अपन प्लस का साइन लेंगे यहाँ पे तो ये माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ b² माइनस ऑफ 4ac अपॉन 2a हो जाएगा। ये जो है ना, ये x की वैल्यूज़ है, मतलब ये रूट है। अगर मैंने एक रूट अल्फ़ा ले लिया तो दूसरा रूट बीटा ले लेना पड़ेगा। तो ये हमारे पास अल्फ़ा और बीटा दोनों रूट कुछ इस तरीके से इस फॉर्मूले का यूज़ करके निकलते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, देखो सबसे पहले तो अपन इसको प्रूफ समझ लेते हैं इसका कहाँ से आया। ठीक है, हालांकि प्रूफ आपके 10th के बिल्कुल काम का नहीं है, लेकिन तो भी आप समझ लीजिए कि इसका प्रूफ कहाँ से आया। तो उससे काम में फ़ायदा ये हो जाएगा कि अगर आपको ये फार्मूला याद नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप प्रूफ याद कर लेना, हर क्वेश्चन में प्रूफ कर लेना। ठीक है, तो होगा ये कि जब आप प्रूफ देखोगे ना तो आपको अपने आप फार्मूला याद हो जाएगा। जिन लोगों को फार्मूला याद नहीं हो रहा होगा ना, वो प्रूफ देख के अपने आप फार्मूला याद कर लेंगे। तो भैया ये फार्मूला आपको बहुत अच्छे से याद करना है। चलिए ये नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। प्रूफ ऑफ दिस क्वाड्रेटिक फार्मूला, और इसको जो है इसको श्रीधर-आचार्य फार्मूला ही बोलते हैं। श्रीधर-आचार्य फार्मूला इसका नाम है, श्रीधर आचार्यास फार्मूला। ठीक है, अंग्रेज़ों के नाम पे भी रजिस्टर्ड है, लेकिन उनका नाम मैं नहीं बताऊंगा ना। मैं बताता हूँ भाई, वैसे अंग्रेज़ जब नीली स्याही लगा के जंगलों में घूम करते थे ना, तब अपने इंडिया में शास्त्रों में ये फार्मूला लिख दिया गया है। इसलिए इसका नाम श्रीधर-आचार्य फार्मूला ही है और वही अपन हमेशा याद रखेंगे। श्रीधर-आचार्य कौन थे, कैसे थे, अब इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बता सकता भी। ये श्रीधर और ये आचार्य, ठीक है, श्रीधर-आचार्य फार्मूला। तो श्रीधर-आचार्य फार्मूला अपन पढ़ रहे हैं। तो ये श्रीधर-आचार्य फार्मूला है, इसको आपको याद रखना है। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। एक बार माइनस का साइन लेंगे, एक बार प्लस का साइन लेंगे, तो हमारे पास दो रूट आ जाएंगे। चलिए अब हम इसका प्रूफ करते हैं। इसका जो प्रूफ है वो बेसिकली किया जाता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ही इसका प्रूफ है। तो देखते हैं अपन कैसे करेंगे प्रूफ। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड याद करो भैया। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड इसके पहले वाली क्लास में आपने पढ़ी थी, है ना। उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना यार, देखो सही रहता है, उसकी प्रैक्टिस कर लोगे। और एक आध क्वेश्चन फंस हो गया 3 नंबर का, हालांकि हो सकता है कि वो सिलेबस में से कटवा दिया जाए, लेकिन अगर नहीं कटवाया गया तो उसके क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो अपन ऐसा करें भाई, a से डिवाइड कर दें। सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ x² 1 करते थे, 1 करने के लिए यहाँ पे a है तो अपन a से डिवाइड कर दें। a से डिवाइड करोगे तो यहाँ क्या बचेगा, x²। यहाँ हमारे पास क्या बचेगा, b/a इंटू x, और यहाँ हमारे पास क्या बचेगा, c/a इक्वल टू 0। तो ये तो भाई साहब पहला स्टेप हो गया जो अपन कर रहे थे। अब दूसरे स्टेप पे आओ। दूसरे स्टेप में अपन किसके पीछे पढ़ते थे, सेकंड वाली टर्म x वाली टर्म के पीछे पढ़ते थे। x वाली टर्म में क्या करते थे अपन, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करते थे।
क्यों करते थे? क्योंकि हमें 2ab बनाना पड़ता था। a की वैल्यू तो x है, बाकी जो बचा वो b है। प्लस हमारे पास आ गया c/a = 0, ये हमारे पास आ गया। अच्छा मैं ऐसा कर देता हूँ भाई, ये 2 स्टेप हो गए। अब तीसरा स्टेप आप क्या कर देते, जो आपने b निकाला है, b की वैल्यू क्या निकाली आपने यहाँ पे b/2a, तो आप प्लस बी स्क्वायर करेंगे एंड माइनस बी स्क्वायर करेंगे, तो ये हो जाएगा x² प्लस 2 इंटू b/a/x। अब बड़े प्रेम पूर्वक आपने प्लस बी स्क्वायर किया, तो ये हो गया प्लस b/2a का होल स्क्वायर, फिर माइनस b कर दिया तो माइनस ऑफ b/2a का होल स्क्वायर, और c/a तो भाई बैठे रहेंगे =0। ये अपनी दुकानदारी हो गई यहाँ तक की। अब ये तीन मिलके क्या गुल खिलाएंगे, ये तीन मिलके परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। a² माइनस 2ab प्लस b² a² 2a² प्लस 2ab प्लस b² लिखा है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर, तो ये हमारे पास हो जाएगा x प्लस b/2a का होल स्क्वायर। अच्छा ये पूरी दुनिया अपन उस तरफ ले जाते हैं इक्वल टू, तो ये माइनस वाला सामान है, ये माइनस वाला सामान उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो b का स्क्वायर b² और 2a का स्क्वायर इज़ 4a²। ये प्लस वाला सामान है, ये ज़ीरो के उस तरफ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस c/a आ जाएगा। तो यहाँ तक समझ में आया भाई अपन ने क्या किया, पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, ये हमारे पास है x प्लस b/2a का होल स्क्वायर। अब ये 4a² है और ये a है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 4a², ये हो जाएगा b² माइनस ऑफ 4a² है, ये एलसीएम 4a², यहाँ a है, डिवाइड करेंगे 4a आएगा, 4a का c से मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो ये 4ac हो जाएगा, तो ये हो जाएगा b² माइनस 4ac/4a²। अब देखो भैया एक कंसेप्ट है जो आपको पता नहीं होगा, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़न में रहते हैं, तो उनको मैं बता दूं। जैसे मान लो भैया x² की वैल्यू है 0, तो x की वैल्यू क्या होगी 0, ठीक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर x² की वैल्यू 4 है तो x की वैल्यू क्या होगी, तो आप ये कहोगे अंडर रूट ले लेंगे तो x = हमारे पास 2 आ जाएगा, है ना, या x = √4 आ जाएगा। देखो ये गलत है, जब आप दोनों तरफ अंडर रूट लोगे तो हमेशा प्लस माइनस आता है, ठीक है। √4 की वैल्यू हमेशा 2 आती है, क्योंकि अंडर रूट हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही देता है और पॉजिटिव वैल्यू ही लेता है। ये जो अंडर रूट फंक्शन होता है ना, अंडर रूट फंक्शन के अंदर जो है ये जो इनपुट होता है, ये जो अंदर इनपुट होता है, इनपुट अंदर आप पॉजिटिव वैल्यू ही इनपुट कर सकते हैं। अगर आप √-4 लिखेंगे तो एक इमेजिनरी नंबर होगा, इसकी वैल्यू जो है डज़ नॉट एग्जिस्ट, आपको लिखनी पड़ेगी रियल फ्रेम में। तो √4 जो होता है इसकी वैल्यू 2 होगी। अंडर रूट हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही लेता है और पॉजिटिव वैल्यू ही देता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब मैं दोनों तरफ अंडर रूट लेता हूँ तो हमारे पास प्लस माइनस आता है। अगर हम √(x² लेंगे तो हमारे पास x = +-4 आएगा। हालांकि उसका भी कंसेप्ट है, मॉड का कंसेप्ट है। √(x² जो होता है इसकी वैल्यू मॉड x होती है, मॉड ओपन करते हैं तो प्लस माइनस आता है। लेकिन अब अपनी डीप में भी नहीं जा रहे अपन, तो ये देखो कि अगर x² = 4 है तो अगर मैं दोनों तरफ अंडर रूट लूँगा तो x = +-√4 आएगा। मत इसको आप ऐसा भी समझ सकते हो कि भाई आपने इसे x² - 4 = 0 लिख दिया, तो ये आपके पास x - 2 × x + 2 की वैल्यू 0 होगी ना। इसको 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू 2 आएगी, इसको 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू -2 आएगी। तो यहाँ से हमारे पास जो है यहाँ से भी वैल्यू +-2 आनी चाहिए, तो इसीलिए +- आएगा। तो जब भी अपन दोनों तरफ अंडर रूट लेते हैं तो आंसर हमेशा उसके एक तरफ +- आपको लगाना पड़ेगा। तो ये अपने पास जो इक्वेशन बनी है यहाँ भी अपन दोनों तरफ अंडर रूट लेते हैं। जब अपन दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे तो यहाँ से तो स्क्वायर गायब हो जाएगा, ये हो जाएगा x + b/2a = ये इसका अंडर रूट भी हमारे पास हो जाएगा b² - 4ac, और 4a² का अंडर रूट आ जाएगा 2a और आगे +- आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से अपने पास आ जाएगा। जब भी आप दोनों तरफ अंडर रूट लोगे तो एक तरफ आपको +- लगाना पड़ेगा। अब ये +b/2a का आपने ट्रांसफ़र कर दिया तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई -b/2a और +- हमारे पास आ गया अंडर रूट b² - 4ac अपॉन आ गया हमारे पास 2a। तो x की जो वैल्यू हमारे पास आएगी ये आएगी -b + अंडर रूट b² - 4ac अपॉन हमारे पास 2a। ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी।
तो x की हमारे पास वैल्यू क्या जाएगी, भी हमने ये एलसीएम 2a था ना, 2a ले लिया, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये हमारे पास वैल्यू आएगी। तो कंसेप्ट इतना सा है कि जब भी आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू ऐसी आ सकती है, और यही तो क्वाड्रेटिक फार्मूला है, यही करना है ना प्रूफ। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब अगर आपको फार्मूला याद नहीं हो रहा हो तो बिल्कुल टेंशन मत लेना, आप बिल्कुल परेशान मत होना। जब आपको फार्मूले वाले क्वेश्चन करने आए तो पहले आप रफ में जाके फार्मूला प्रूव कर लेना, उसके बाद फिर आप फार्मूला अप्लाई कर लेना। अब अपने आप याद हो जाएगा ना। भैया याद करना है, इसको याद करना ही पड़ेगा, तो इसको याद कर लेना भैया, है ना। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये अपने पास क्वाड्रेटिक फार्मूला हो गया। तो पहले यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अपन अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं यूजिंग दिस फार्मूला। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आप। पहला क्वेश्चन है सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो अपन इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिए भाई साहब। हमने सॉल्व किया तो हम इसे सबसे पहले कंपेयर कर देंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का भाई है a और यहाँ पे है 2, तो a की वैल्यू तो 2 आ गई। या x का कोफिशिएंट है b और यहाँ पे -5, तो b की वैल्यू -5 आ गई। यहाँ कांस्टेंट टर्म है c और यहाँ पे +3, तो c की वैल्यू +3 आ गई। a b c की वैल्यू आ गई। अब बढ़िया प्रेम से फार्मूला लिख लो। तो फार्मूला क्या था, x की वैल्यू थी -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac अपॉन क्या था भैया 2a, ये अपने पास था। अब यहाँ बड़े इज्जत से a b c की वैल्यू पुट करो। तो यहाँ b की वैल्यू क्या रखेंगे, -5, तो ये हो जाएगा -b, तो माइनस ऑफ -5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा -5 का स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 2 इंटू 3 अपॉन 2a, तो 2a मतलब 2 इंटू 2, ये अपने पास जो है स्थिति हो जाएगी। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अपन क्या करें, अब इसको सिंप्लीफाई करो भाई। तो अगर हम देखें x की वैल्यू क्या आएगी, तो ये माइनस ऑफ -5, ये तो +5 हो जाएगा। प्लस माइनस आ जाओ अंडर रूट के अंदर की दुकानदारी। तो हमारे पास अंडर रूट के अंदर -5 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 25, माइनस ऑफ 4 इंटू 2 6 इंटू 4 24, तो ये आ गया 24 अपॉन 2a, तो 2 इंटू 2 आ गया 4, ये अपने पास आ गया। अब 25 माइनस 24 क्या होगा 1, और 1 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 1/4, ये अपने पास कुछ इस तरीके से कहानी आ जाएगी। ठीक है। अब एक बार जब मैं क्या करूँगा, प्लस का साइन लूँगा और एक बार मैं माइनस का साइन लूँगा। जब मैं प्लस का साइन लूँगा तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5 प्लस 1/4। 5 प्लस 1 क्या होता है आजकल 6, तो 6 अपॉन 4 क्या हो जाएगा भाई 3/2, तो एक वैल्यू तो हमारे पास 3/2 आ गई। फिर मैं माइनस का साइन लूँगा तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5 माइनस 1/4। अच्छा 5 माइनस 1 क्या होता है आजकल भाई 4 ही होता है, और 4 अपॉन 4 1, तो दूसरा रूट हमारे पास आ जाएगा 1। तो अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर देखूं तो हमारे पास दो वैल्यू आ जाएंगी, दो रूट्स आ जाएंगे, एक 1 आ जाएगा और एक 3/2 आ जाएगा। तो इस तरीके से अपन फॉर्मूला मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो नोट कर लीजिए भाई यहाँ तक, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, बोला गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0। बोला गया है इसको सॉल्व करो यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो सबसे पहले अपन इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। अगर अपन कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या जाएगी 5, b की वैल्यू क्या जाएगी -6 और c की वैल्यू क्या जाएगी -2। ये a b c की वैल्यू आ जाएगी। अब on x की वैल्यू फार्मूला रखेंगे तो फार्मूला होता है x इक्वल टू माइनस ऑफ b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac अपॉन 2a, ये अपने पास वैल्यू आ जाएगी। तो अपन अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो b की जगह -6 पुट करेंगे तो माइनस ऑफ -6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ
बी स्क्वायर मतलब -6 का स्क्वायर, माइनस ऑफ 4ac, तो 4a की वैल्यू 5 लेकिन c की वैल्यू है -2 अपॉन 2a, अपॉन 2a मतलब 2 इंटू 5। यहाँ तक अपना आ गया। अपन अब आगे सॉल्व करेंगे तो माइनस ऑफ -6 प्लस 6 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर की दुनिया। -6 का स्क्वायर कितना जाएगा भैया 36, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस दोनों मिलके हो जाएंगे प्लस। 4 इंटू 5 20 इंटू 2 कितना हो जाएगा 40 और अपॉन में हमारे पास हो जाएगा 10। फिर अपन और आगे बढ़े तो x की वैल्यू हो जाएगी 6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, ये हमारे पास कितना हो जाएगा 76 का अंडर रूट, ये होगा ना भाई, अपॉन हमारे पास हो जाएगा 10। तो ये अपने पास हो जाएगा, या 76 क्या होता है 19 इंटू 4, तो अगर हम देखें तो ये हमारे पास लिखा है 76 का अंडर रूट, तो बेसिकली ये लिखा है 19 इंटू 4 का अंडर रूट, तो ये लिखा है अंडर रूट ऑफ 19 मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट ऑफ 4, तो ये लिखा है अंडर रूट ऑफ 19 और अंडर रूट ऑफ 4 की वैल्यू कितनी होती है 2, तो ये हो गया 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 19, तो ये हो गया 6 प्लस माइनस 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 19 और डिवाइड बाय जाएगा 10, ये अपने पास x की वैल्यू आ जाएगी। अब हम क्या करें, देखो ज़रा, यहाँ भी 2 है, यहाँ 6 के साथ भी 2 है, अपॉन में भी 10 के साथ 2 है, एक 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दें, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 19 डिवाइडेड बाय 10। अब देखो ये और आगे सॉल्व तो होगा नहीं, अंडर रूट 19 की वैल्यू अपन पुट करेंगे नहीं क्योंकि डेसिमल में आएगी, तो एक रूट हमारे पास माइनस साइन रखने पे आ जाएगा और एक रूट हमारे पास प्लस साइन रखने पे आ जाएगा। माइनस साइन रखेंगे तो एक रूट आ जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 19 बाई 10, और प्लस का साइन रखेंगे तो दूसरा रूट आ जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 19 बाई 10। एक मिनट, 10 नहीं आएगा, नीचे 5 आएगा ना, 2 कैंसिल कर दिया ना अपन ने, ऊपर से 2 निकाला था तो ऊपर वाला 2 नीचे वाले 2 को कैंसिल करेगा तो ये 5 आ जाएगा। तो ये जो है ये हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो ये भाई साहब फॉर्मूला मेथड है, आप फॉर्मूला मेथड से इस तरीके से क्वेश्चंस को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके पास है कि सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 यूजिंग फार्मूला मेथड। अब देखो भाई, इसमें एक चीज़ मैं आपको बताऊं, इस एग्जाम्पल को बड़े ध्यान से देखना। रीज़न ये है कि यहाँ पे आप बहुत अच्छा कंसेप्ट सीखने वाले हो इस एग्जाम्पल में, तो इसको बड़े प्यार से देखना। लास्ट में यहाँ पे आप बड़ी प्यारी चीज़ सीखेंगे जो आपके बहुत काम में आएगी। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले इसको कंपेयर कर दिया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। जैसे ही आपने कंपेयर किया तो आपके पास a की वैल्यू क्या आ गई 4, b की वैल्यू क्या आ गई 3 और c की वैल्यू क्या आ गई 5। ये हमारे पास a b c की वैल्यू आ गई। अपन ने फॉर्मूला लिखा तो x की वैल्यू है माइनस ऑफ b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac और डिवाइडेड बाय हमारे पास है 2a। अब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ, तो b की वैल्यू पुट करेंगे अपन 3, तो ये हो जाएगा -3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac, तो a की वैल्यू 4 और c की वैल्यू 5 और अपॉन हमारे पास जो है 2a, तो 2a मतलब आ गया 2 इंटू 4। सही बात है। तो x की जो वैल्यू हमारे पास आई ये आ गई -3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर तो हो जाएगा 9 माइनस 4 इंटू 5 20 इंटू 4 कितना होता है आजकल 20 इंटू 4 80 हो रहा है, ठीक है 80 अपॉन कितना है 8। यहाँ तक आपने निकाल लिया। फिर आगे बढ़े आप तो ये हो गया माइनस ऑफ 3 प्लस माइनस 9 माइनस 80 लिखा है भाई साहब, यहाँ गलती ना कर देना, नहीं तो होशियारी मार दो, बोले 9 माइनस 80 की जगह 80 माइनस 9 कर दो। 9 माइनस 80 लिखा है और 9 माइनस 80 की वैल्यू -71 का अंडर रूट डिवाइडेड बाय 8 होगी। अब ज़रा ध्यान से देखो भाई, अंडर रूट ऑफ -71 की वैल्यू निकाल लो भाई, अंडर रूट ऑफ -71 की वैल्यू निकाली है। तो आपने जो पढ़ा है अंडर रूट, अभी आप बचपन में जो अंडर रूट पढ़ते हैं आप ये देखते हैं कि अंडर रूट के अंदर कभी भी
ये जो अंडर रूट है इसके अंदर पॉजिटिव क्वांटिटी आ सकती है, इसके अंदर 0 आ सकता है, लेकिन इसके अंदर कभी भी नेगेटिव क्वांटिटी नहीं आ सकती। अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आता ही नहीं है। अगर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव रखा गया है तो बेसिकली वो एक इमेजिनरी नंबर हो जाता है, और इमेजिनरी नंबर अभी 10th के हिसाब से थोड़ा सा हाई लेवल का है, तो इसलिए अपन ये बोलते हैं अंडर रूट के अंदर नेगेटिव रखने पे रियल रूट्स नहीं आते, रियल वैल्यूज़ नहीं आती, है ना। अपन ये नहीं बोलते इमेजिनरी रूट्स आते, अपन ये बोलते हैं रियल रूट्स नहीं आते, क्योंकि अपन अभी रियल रूट खेलते हैं। तो अंडर रूट ऑफ -71 की वैल्यू तो निकालना अपन ने पढ़ा ही नहीं है, मतलब वो चीज़ जो है वो रियल रूट नहीं देगी। तो अंडर रूट ऑफ 71 जो है ये नॉट अ रियल वैल्यू, ये एक रियल वैल्यू नहीं है, और जब ये रियल वैल्यू नहीं है तो इसके रूट्स जो है वो रियल नहीं होंगे। तो हमारे पास x की जो है वो हम हो जाएंगे नो रियल रूट्स, x की वैल्यू अपन लिखेंगे नो रियल रूट्स, ठीक है। आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो 10th में 11th में मैथ्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपके सिलेबस में है, 10th में यहीं तक है, इसके आगे भी थोड़ा बहुत सॉल्यूशन हो सकता है। अगर आपके पास ये अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ गई तो आप कहेंगे भैया x की कोई भी नेगेटिव रूट नहीं होंगे, x की नो रियल वैल्यू, कोई भी रियल वैल्यूज़ नहीं होंगी, मतलब इक्वेशन हैव नो रियल रूट्स। इक्वेशन के रूट्स होते हैं, x की वैल्यूज़ होती हैं, तो अपन क्या लिखेंगे भैया यहाँ पे, अपन यहाँ पे लिख देंगे इक्वेशन हैव नो रियल रूट्स। तो यहाँ पे बड़े प्यार से आप लिख दीजिएगा दिस इक्वेशन हैव नो रियल रूट्स। तो जब भी हम इसको सॉल्व करें और अंडर रूट के अंदर अगर नेगेटिव क्वांटिटी आ जाए तो आंसर क्या होगा, नो रियल रूट्स। तो नोट कर लीजिए यहाँ तक, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अंडर रूट के अंदर अगर नेगेटिव क्वांटिटी आ गई है ना, हालांकि आगे जाके और इसको अपन सिंप्लीफाई करेंगे नेचर ऑफ रूट्स में, लेकिन अभी उसमें थोड़ा सा समय है। जब भी अपन जो पढ़ रहे हैं उसमें यही है कंसेप्ट कि अगर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी आ जाएगी तो अपन बोलेंगे दिस इज़ नॉट अ रियल वैल्यू, तो x हैज़ नो रियल वैल्यूज़, तो इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स, ठीक है। तो नोट कर लीजिए यहाँ तक। हाँ तो बच्चों, कैसी लगी आज की क्लास 10th मैथमेटिक्स में आज अपन ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना सीखा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फार्मूला मेथड से सॉल्व करना सीखा। क्या नाम है फार्मूले का, सीधर-आचार्य फार्मूला। सीधर-आचार्य फार्मूला अपन ने आज सॉल्व किया, उसको अपन ने प्रूव किया, उसके अपन ने क्वेश्चंस किए। इसमें अपन ये लास्ट में जो अपन ने चीज़ पढ़ी है इमेजिनरी रूट्स वाली या नो रियल रूट्स वाली, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्लास में अपन कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के, और एनसीईआरटी की नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। मिलते अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।